हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की हमारी कक्षा 10 की इंग्लिश की कक्षा है और आज हम पढ़ेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का कुछ आगे का हिस्सा। एक वीडियो में इस पर पहले तैयार कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, तो वहाँ से पहले उसको देखें और फिर जो है वो आप इसको पढ़ें। और कुछ मैं वीडियो अब छोटे बनाने शुरू करूँगा क्योंकि आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल दूसरे विषयों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस कारण से आप जब पर्याप्त समय नहीं देख रहे हैं दे पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देखता हूँ कि आपके जो व्यूज हैं वो अपेक्षाकृत कम आते हैं क्योंकि आपको सभी विषयों में काम मिलने लग गया, तो आप समय नहीं दे पाते हैं। तो कुछ मैं कंटेंट छोटा रखूँगा ताकि आप थोड़ा समय निकाल कर उनको पढ़ सको। तो चलते हैं आज की टेक्स्ट पर। तो यहाँ से हमें इस चैप्टर को शुरू करना है। तो इससे पहले की कहानी में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से पैगी और मैडी, जो वंडा की दो क्लासमेट्स होती है, वो उसको उसकी गरीबी के लिए और उसकी ड्रेसेस के लिए काफ़ी चिढ़ाती है उसको, और बार बार जो है वो बनावटी विनम्रता दिखा करके उससे प्रश्न पूछती रहती है कि तेरे पास कितनी ड्रेस है, कितने जूते हैं, ये सब। और वो बेचारी बहुत थोड़े में जवाब देती है और फिर उसका मजाक बनता है। तो हम इसके आगे ही कहानी पढ़ते हैं। तो 100 ड्रेसेस, तो काफ़ी विस्मय में ये जो यहाँ पर चिन्ह लगाया हुआ है इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको काफ़ी आश्चर्य होता कि जो है वो 100 ड्रेसें ऑब्वियसली, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऑब्वियसली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, क्योंकि स्पष्ट रूप से जो द ओनली ड्रेस वंडा हैड वाज ब्लू वन, क्योंकि वंडा के पास एक ही ड्रेस थी, वो नीले रंग की थी। सी वॉर एवरीडे, जिसको वो रोजाना पहना करती थी। सो व्हाई डिड सी से, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती थी? सी हैड 100 ड्रेसेस, की उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 पोशाकें हैं, क्यों कहती है ऐसा? व्हाट स्टोरी, इसके पीछे क्या कहानी है? तो ये हम जानेंगे इसमें आगे। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तो फिर आगे जब वो पोशाक वाली बात खत्म हो जाती तो दूसरी लड़कियां जो है वो, या पैगी जो है वो उससे पूछेगी हाउ मेनी शूज डिड यू से, कि तुम कितने जूते बताओगी, कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं ये भी बता दो, यानी क्या कहोगी तुम? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, तो फिर उसका वही इसी प्रकार का जवाब होता कि 60 जोड़े जो है वो जोड़ी जूतों की है और सारी एक लाइन में रखी मेरी क्लोजेट में, अलमारी में रखी हुई है। तो इस प्रकार से वो फिर एक बार फिर ऐसा उत्तर देती है जिस पर उनको काफ़ी जो है वो हंसी आती, हास्यास्पद लगता उनको। क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड, तो यहाँ पर एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके। पोलाइटनेस का मतलब होता है कि विनम्रता या शिष्टता। ग्रीटेड यानी अभिवादन। तो वो लड़कियाँ क्या करती, जब वो उसके इस प्रकार के जवाब सुनती तो एक बनावटी विनम्रता पहले उसके तरफ दिखाती, और ऑल अलाइक, और साथ में पूछती क्या सारे एक जैसे हैं? बिल्कुल। तो इस प्रकार से बिल्कुल वो पहले मासूम बन करके उससे इस प्रकार की बातें सुनती और फिर जो है बाद में उसका मजाक उड़ाती। ओ नो, कि नहीं, फिर कोई और लड़की बोलती एवरी पेयर इज डिफरेंट, कि सारे पेयर डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑल कलर्स, कि सारे रंगों के हैं, अलग अलग रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, सारे लाइन में रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से फिर वो 100 पोशाकें बताती, 60 जोड़ी जूते बताती। तो पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, और चूँकि पैगी ने जो है ये गेम शुरू किया था, उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था उसकी गरीबी का। एंड मैडी, और मैडी चूँकि उसकी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, तो इनसेपरेबल का मतलब हो गया अभिन्न, यानी वो उसके साथ हमेशा रहती थी, उसकी सबसे अच्छी मित्र थी मैडी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, तो सबसे बाद में वो जाती, जब ये मजाक हो रही होती थी तो सबसे लास्ट में वो जाती। फाइनली वंडा वुड नॉट मूव अप द स्ट्रीट, और वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में क्या होता कि वंडा अपनी गली में मुड़ जाती। हर आइज डल, तो चूँकि उसकी काफ़ी मजाक होती तो उसकी आंखें जो एकदम बंद पड़ जाती, निराश हो जाती वो। माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह जो है वो बंद हो जाता, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती, वो खामोश हो जाती। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन,
इन द फनी वे सी हैड, और उसकी एक आदत थी, ये बता रहे हैं कि हिचिंग का मतलब होता है उचकाना, तो वो क्या है कि बाएं कंधे को, लेफ्ट शोल्डर को जो है वो बार बार उचकाती रहती थी। तो नाउ एंड देन मतलब कभी मतलब बार बार जो है, या फिर अब तब जब जो है इस प्रकार से बड़े फनी वे मतलब बहुत ही एक मजाकिया तरीके से या हास्यास्पद तरीके से कंधा उचकाती थी, तो उन लड़कियों को वो भी एक बड़ा अजीब लगता था। फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और इस प्रकार से अपने स्कूल का रास्ता और स्कूल से घर का रास्ता अकेली समाप्त करती, यानी वहाँ तक वो अकेली जाती थी, उसके साथ सारी लड़कियाँ उनके घर पीछे रह जाते थे दूसरी गलियों में। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, तो पैगी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि रक्षा करना, तो वो हमेशा जो है वो छोटे बच्चों को, बुलीज यानी जिनको, जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं कक्षा में जो दूसरों पर मार पिटाई करते हैं या उनसे छीना झपटी करते हैं, जो राजमाइश करते हैं उन पर, तो उनसे छोटे बच्चों की रक्षा भी करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों तक रोती थी। इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि किसी जानवर के साथ भी यदि दुर्व्यवहार होता, मिसट्रीट होता, तो भी वो घंटों तक रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड हर, यदि कोई उससे ये बात पूछता, डोंट यू थिंक दैट इट्स ए क्रूअल वे टू ट्रीट वंडा, कि क्या तुम ये नहीं सोचती कि वंडा के साथ जो तुम्हारा व्यवहार है, बर्ताव है, ट्रीट है, वो क्रूअल है या निर्दयी है ज़्यादा, तुम जो उसके साथ बहुत ही निर्दयता से पेश आती हो। कोई अगर उससे कोई भी पूछता इस बारे में, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो इस पर काफ़ी अचंभित हो जाती। और क्रूअल, तो वो कहती कि क्रूअल की इसमें कहाँ निर्दयता है, उसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता था। वाई डिड द गर्ल से, कि फिर ये लड़की, सी हैड 100 ड्रेसेस, कि ये लड़की फिर क्यों कहती है कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं, तो फिर वो कहती है कि भी जब उसके पास 100 पोशाकें हैं ऐसा क्यों कहती है वो, यदि मैं निर्दयता कर रही हूँ तो ये झूठ क्यों बोल रही है, मैं तो इसकी झूठ पर जो है वो हंसती हूँ। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कि हर कोई जानता है कि, या कह सकता है कि ये बिल्कुल झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, कि वो आखिर झूठ क्यों बोलना चाहती है, क्या कारण है, क्यों बोलती थी झूठ। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और फिर वो कोई एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि हम पहले इसके पाठ के शुरू में पढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे देश से, स्वीडन से जो है वो बिलोंग करती थी और अमेरिका में रहती थी। एंड एल्स वाई सी हैव नेम लाइक दैट, और उसका नाम भी इस प्रकार का है कि जहाँ अमेरिका में से नाम नहीं होते थे तो उसका नाम भी मजाकिया था, और उसकी बातें भी सबको ऐसे मजाकिया लगती थी, हास्यास्पद लगती थी। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने कभी रुलाया तो नहीं उसको, वो मजाक जरूर उड़ाती थी उसका। एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड विच बॉदरिंग हर। तो यहाँ पर मैडी के चरित्र के बारे में देखो, यहाँ पर बताया कि ये जो बिजनेस है, यानी ये जो उनका इस प्रकार का रोजाना का जो काम धंधा है कि वंडा से पूछना रोजाना कि तेरे पास कितनी पोशाकें हैं, तुम्हारे पास हेड्स कितने हैं, हेड्स यानी टोपियाँ कितनी हैं, हाउ मैनी दिस एंड दैट, की कितने ये वो सब कितने हैं तुम्हारे पास, ये जो है वो उसको काफ़ी बॉदरिंग यानी परेशान करने वाला लगता था। मैडी को काफ़ी अंदर से परेशानी महसूस होती थी कि ये जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी एक गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, क्योंकि वो अक्सर जो है वो ऐसे कपड़े पहनती थी जो हैंड मी डाउन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, धनवान जो लोग होते हैं, कुछ दिन पहनने के बाद थोड़े पुराने होने पर, फटने से पहले ही जब कपड़े किसी को दूसरों को दे देते हैं तो ऐसे कपड़ों को बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। तो ऐसे कपड़े वो दूसरों के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस, लेकिन अच्छाई ये थी कि सी डिड नॉट लिव ऑन द बॉगिन साइड्स, लेकिन उसके लिए अच्छी बात ये थी कि वो बॉगिन साइट वाले उस मोहल्ले में नहीं रहती थी जहाँ पर ये माना जाता था कि अच्छे लोग नहीं रहते, और हैव अ फनी नेम, और उसका नाम जो है वो इस प्रकार का हास्यास्पद नहीं था, मजाकिया नाम नहीं था, इसलिए वो मजाक का पात्र नहीं बनती थी, हालांकि गरीब थी। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस,
तो कई बार क्या होता, समटाइम्स पैगी, जब पैगी जो है वंडा से पूछती थी वो सभी प्रश्न, एक मॉकिंग पोलाइट वॉइस का मतलब है कि उस मजाकिया विनम्र आवाज़ के अंदर, यानी हास्यास्पद मजाकिया जो है वो विनम्र आवाज़ में जो पूछती बूढ़ी कोमल बन करके, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड। तो मैडी को जो काफ़ी एम्बेरेस्ड फील होता, मतलब उसको काफ़ी परेशानी होती, काफ़ी दुख होता। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑन हर, और इसके फलस्वरूप क्या होता, जब उसके साथ ये घटना घटित हो रही होती थी वंडा के साथ, तो मैडी जो है अंदर ही अंदर काफ़ी असहज महसूस करती थी, एम्बेरेस होती, और फिर क्या करती, वो उसके हथेली में जो मार्बल्स यानी जो कलचे होते हैं, कांच की गोलियां होती हैं, उनको गिनने लगती बार बार, एंड रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और फिर वो उनको इधर उधर घुमाने लगती और खुद बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं कहती थी। एंड नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा, और इसके लिए नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा एग्जैक्टली, और ऐसा भी नहीं था बिल्कुल कि वो उसके लिए कोई उसको दुख होता था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। तो यहाँ पर देखो, ये मैडी के चरित्र के बारे में यहाँ पर बताया कि वो शायद इस पर कभी ध्यान नहीं देती, एनी अटेंशन, वंडा पर इस बारे में कभी ध्यान नहीं देती, यदि पैगी ने जो है वो इन्वेंट का मतलब होता है खोज करना, यानी ये जो ड्रेस वाला पूरा गेम जो है वो खेल है, वो जो कि पैगी ने जो है वो खोज की थी, उसने शुरू किया था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद मैडी कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती कि वंडा क्या पहनती है, कैसी है। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इट इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन उसको ये डर था कि ठीक है ये खेल जो है वंडा के साथ चलता रहे तो बढ़िया है, क्योंकि वो ये मानती थी कि सपोज यानी मानो या कल्पना करो कि पैगी या जो उसकी दूसरी दोस्त थी वो अगर ऐसा खेल उसके साथ शुरू कर देती, क्योंकि वो भी तो गरीब थी। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वंडा, लेकिन वो इतनी गरीब नहीं थी जितने की वंडा थी, परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी जरूर। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसमें कुछ निसंदेह इतना समझ सेंस उसके अंदर था कि वो कम से कम इतना नहीं बोलेगी, इतना नहीं कहेगी कि उसके पास सैकड़ों जो है वो पोशाकें हैं, इतना वो समझती थी कि ऐसी बात बोलने से मजाक बन सकती है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसी मजाक जो है उसके साथ शुरू हो जाए। एंड शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा एंड प्रुडेंस की, तो लेकिन वो विश करती थी, चाहती थी, मन से ये चाहती थी कि पैगी जो है वो वंडा पेट्रोंस्की को जो है वो टीच करना, यानी उसको इस प्रकार से परेशान करना या उसको ताने देना बंद कर दे। उसकी इच्छा जरूर थी लेकिन वो कह नहीं पाती थी। तो इसकी क्वेश्चन है, मैं आपको आखिरी वीडियो के साथ जो है वो शेयर करूँगा। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, तो आज ये कह रहे कि भी आज जो है हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड, लेकिन मैडी इस बात में प्रसन्न थी, खुश थी कि शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, क्योंकि जब वंडा उस दिन नहीं आई थी तो वो लेट तो हो गई थी, लेकिन मैडी को अंदर ही अंदर मन में खुशी थी कि चलो ठीक है आज जो है वो वंडा का मजाक नहीं बना। ये अंदर मन से जो वो खुश होती थी, क्योंकि वो पैगी से डरती थी, उसका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहती थी, लेकिन चूँकि पैगी जो है वो पैसे वाले धनवान थी तो इसलिए वो उसके मित्र होने के कारण जो है वो उससे डरती थी कि वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, तो फिर जब स्कूल पहुंच करके और उसने अपने अंक गणित, अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित की प्रॉब्लम्स यानी सवाल वगैरह जो हैं, एब्सेंट माइंडेडली का मतलब होता है कि अनमने ढंग से या अपने ये कहते हैं पूरा मन से काम नहीं किया। एब्सेंट माइंडेडली यानी कि अनमने ढंग से वो गणित का काम करती रही। 8 × 8 यानी 8 अट्ठे कितने होते हैं, लेट्स सी, आओ देखते हैं कितने होते हैं, 8 × 8 कितने होते हैं, इस प्रकार की सामान्य गणना में वो जब उसका ध्यान नहीं लग रहा था। एंड शी विश्ड शी हैड नर्व टू राइट पैगी नोट, तो वो चाहती थी मन ही मन, शी विश्ड कि काश वो पैगी को जो है वो एक कोई नोट लिखे, कोई एक पत्र लिख करके कहे
इतना साहस जुटा पाए कि क्योंकि वो वैसे उसको फेस टू फेस नहीं कह सकती थी उसको, इसलिए वो चाहती थी कि पत्र लिख करके मैं दे दूं पैगी को कि वो ऐसा नहीं करे, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो जानती थी इस बात को कि उसमें कभी इतना करेज यानी साहस नहीं है कि वो सीधा जो है पैगी को ये बात बता दे कि तुम वंडा को परेशान मत किया करो टू से। तो ये कहना चाहिए कि हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, यानी इतना साहस उसमें ये उसको रूबरू कहने का नहीं था कि हे पैग कि आओ जो है वो वंडा को परेशान करना बंद करें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी पोशाकें, इस बारे में परेशान करना उसको बंद करें, ऐसा उसको कहने की हिम्मत उसमें सीधा नहीं थी। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक, जब वो अपना गणित का काम ख़त्म कर लेती, शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, तो वो एक पत्र लिखना या एक नोट लिखना पैगी को शुरू करती। अक्सर उसके साथ ऐसा होता। सडनली सी पॉज, लेकिन वो अचानक रुक जाती, पॉज्ड यानी रुक जाती लिखती लिखती, एंड शडर्ड, और थोड़ा जो है वो डरते हुए घबराते हुए, सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, तो वो अपने आप को कल्पना करने लगती, चित्रित करने लगती कि वो खुद स्कूल के मैदान में खड़ी है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, और पैगी के लिए एक नया टारगेट यानी एक नया जो निशाना बन गई है मजाक का, एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों के लिए, क्योंकि वो सोचती कि यदि वो पत्र उसको दे देगी और यदि पैगी नाराज़ हो गई तो फिर जो है वो उसका निशाना बन जाएगी, अगला निशाना वही बन जाएगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस, और फिर निश्चित रूप से पैगी उससे यही पूछेगी कि तेरी ये जो पोशाकें हैं वो कहाँ से आई है, दैट शी हैड ऑन, की जो उसने पहन रखी है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और फिर मैडी को ये बताना पड़ेगा कि ये पैगी की ही जो है वो पुरानी ड्रेसेस हैं। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज, जिसको मैडी की माँ ने जो है वो डिस्गाइज का मतलब है थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है, उसमें कुछ चेंज कर दिया है ताकि कुछ पहचान छुप सके। डिस्गाइज का मतलब पहचान छुपाना होता है। न्यू ट्रिमिंग्स, कुछ नई सिलावट करके उसमें। सो ऑन वन इन द रूम 13 वुड नॉट रिकग्नाइज, तो रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचाना, जैसे कि क्योंकि वो पहले वही ड्रेस पैगी पहनती थी तो थोड़ा उसमें वो सिलाई वगैरह करके कुछ चेंज कर देती ताकि वहाँ रूम नंबर 13 में जहाँ उनकी क्लास लगती थी तो कोई नहीं पहचान पाए कि ये उसी की जो है पुरानी पोशाक है। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड फॉर ओवन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा, तो इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड, यदि केवल पैगी जो है इस बात का निर्णय करती, यदि शुरुआत करती कि वंडा का मजाक बनाना बंद करना है तो ही संभव हो सकता था। वेल, तो सब कुछ ठीक होता। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स वे, तो मैडी क्या करती, जब वो लिख रही होती थी तो तुरंत अपना जो है वो अपना हाथ अपने बालों में, उलझे हुए बालों में डालती और कुछ ऐसे सिर पकड़ के बैठती, एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स। अनकंफर्टेबल का मतलब है कि इस प्रकार के थॉट्स यानी विचार जो परेशान कर दे, तो इस प्रकार के परेशान करने वाले विचारों को भगाने के लिए वो अपने सिर पकड़ के बैठ जाती ताकि वो सब बातें उसके मन से निकल जाए, क्योंकि उसको चिंता भी होती थी कि यदि मैं पैगी को लिख दूंगी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था, क्या भिन्नता आने वाली थी। स्लोली मैडी टोर इनटू द बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और फिर अचानक क्या करती, धीरे से जो है वो मैडी उस कागज़ की टुकड़े को जिस पर वो कुछ लिखती थी उसको टोर यानी फाड़ देती, टुकड़े टुकड़े कर देती, बिट्स यानी टुकड़े टुकड़े कर देती, क्योंकि वो अपने बार बार कह चुके हैं कि वो उससे डरती थी, इसलिए वो लिखना ज़रूर चाहती थी लेकिन न कह पाती थी न लिख कर दे पाती थी। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पैगी की चूँकि सबसे अच्छी मित्र थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पूरी कक्षा में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था, सबसे अच्छी लड़की माना जाता था। एंड पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, और पैगी खुद भी जैसा कोई काम उसके साथ नहीं करती थी जो गलत हो। सी थॉट, वो सोचती थी कि वो मुझे परेशान भी नहीं करती, मुझे कुछ कहती भी नहीं है, तो मैं ऐसा पंगा जो है उसके साथ क्यों लूँ। एज फॉर वंडा, और जहाँ तक वंडा की बात है, सी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन द बॉगिन साइड, और वो एक ऐसी बिल्कुल सामान्य लड़की थी
जो बॉगिन साइड वाले उस मोहल्ले में रहती थी, एंड स्टूड अलोन इन स्कूल यार्ड, और वो स्कूल में अकेली खड़ी रहती थी, उसका कोई सहेली मित्र नहीं थी कोई भी। तो वो क्या करेगी उसका मित्र बन करके, यानी पैगी को छोड़ करके वो कहाँ जाएगी, ये उसको समझ में नहीं आता था। तो मैडी ये चाहती थी कि मैं पैगी के साथ ही बनी रहूँ, चाहे मन से नहीं चाहती थी वो। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और स्कार्सली का मतलब है बहुत ही कम या बहुत मुश्किल से कभी शायद ही वंडा ने किसी को कभी कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 डेसेस, और यदि वो स्कूल में किसी से बात करती थी, कोई बातचीत तो यदि होती थी तो वो केवल वो सैकड़ों पोशाकों वाली ही होती थी, और कोई वो बात बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। एंड मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द ड्रेसेस, और मैडी को याद आता है कि रिमेंबर यानी कि जब वो उसको एक यूनिफॉर्म यानी एक ड्रेस, एक पोशाक के बारे में बताती थी उसको, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और जिसको जब वो जो हल्के नीले रंग की थी और जिसकी ट्रिमिंग की हुई थी कुछ। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शेश, और एक उसको और याद आता है कि उसके पास एक और ड्रेस थी जो ब्रिलियंट यानी तेज, काफ़ी जंगल ग्रीन का मतलब है कि ऐसे बॉल बिल्कुल गहरे हरे रंग की ड्रेस थी उसके पास, जिस पर रेड शेश यानी जिसके किनारे जो है वो जिस पर पट्टियाँ लाल बनी हुई थी। एंड यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और तुम जो है वो इस ड्रेस में बिल्कुल क्रिसमस ट्री जो होता है उसकी तरह लगती हो। द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिशन, तो प्रिटेंडेड का मतलब होता है बहाना बना करके, दिखावटी अपनी कह सकते हैं। एडमिशन का मतलब होता है प्रशंसा, तो लड़कियां उसको ये बोलती कि वे ऐसे दिखावटी एक प्रशंसा में कि तुम बिल्कुल जो है वो क्रिसमस ट्री की तरह लगती हो। थिंकिंग अबाउट वंडा, तो वंडा के बारे में सोचते हुए, हर 100 ड्रेसेस वो लाइंड अप इन द क्लोजेट, और उन सभी ड्रेसेस के बारे में जो कि उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमारी में बिल्कुल एकदम जो है वो लाइन में पड़ी थी। मैडी बिगेन टू वंडर हु इज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट। तो अपने यहाँ करते हैं बच्चों की, अपने यहीं तक पढ़ते हैं इसको, ये आगे जो उनका एक कंपटीशन होगा जिसमें उनको जो है वो चित्र बनाने होंगे, ड्राइंग बनाने होंगे ड्रेसेस की डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपको यहाँ से दोबारा शुरू करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं 1000 सब्सक्राइब से थोड़ा ही दूर हूँ, तो आप थोड़ा और सहयोग कीजिए मेरा, और कम से कम पहला जो एक स्टेप होता है 1000 सब्सक्राइब करना, वो मेरा पूरा कर दीजिए। आपने बहुत स्नेह और सम्मान मुझे दिया है, तो आप पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।